अस्सलाम वालेकुम। आईपीएस सॉफ्टवेयर की मोबाइल शॉप के लिए ये डेमो वीडियो है। हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन मौजूद है। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ यूज़र्स की ऑप्शन होती है कि आप जितने मर्ज़ी यूज़र ऐड कर लें और उनके उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप राइट्स भी सेट कर लें। अभी हम यूज़र आईडी एडमिन के साथ लॉगिन कर रहे हैं। एडमिन लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले हम फ्लो के मुताबिक आइटम फाइल में चलते हैं। अब आइटम फाइल क्या है? आइटम फाइल सॉफ्टवेयर में एक ऐसा मॉड्यूल है या एक ऐसी विंडो है जिसमें आप अपने आइटम क्रिएट करते हैं, उनको एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, उनकी डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी आइटम आपके पास कितनी पड़ी है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आइटम फाइल में की जाती हैं। कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरीज डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमने जो सामान रखा है उसमें स्मार्टफोन्स हैं और एक्सेसरीज़ हैं। सप्लायर में सप्लायर क्रिएट किए जाते हैं जिनसे हम माल लेते हैं, वो हमारे सप्लायर हैं। परचेज़ में बेसिक डाला जाता है कि जो हमने ख़रीदा, जो हम अपनी इन्वेंट्री में इन करना चाह रहे हैं वो यहाँ डालेगा। हम एक परचेज़ छोटी सी डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सप्लायर है और हम इसके ख़रीदते हैं ओप्पो। अब ओप्पो रीनो 10 हम ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में हम डालेंगे कि जी इसकी कितनी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल कि जी इसकी कॉस्ट है, और क्वांटिटी यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी में हम लिखेंगे जी हमने कितने सेट ख़रीदे। एग्जांपल है जी हमने 2 सेट ख़रीदे। एंटर से हम चले जाएंगे सेल प्राइस पे। यहाँ पे मेंशन होता है कि हमने कितने में बेचना है। एंटर से हम इसे सेव करेंगे तो फ़ोन के केस में ये खुद ही आपके सामने ये IMEI लिखने के लिए ये विंडो दे देगा। यहाँ पे हम जो है IMEI लिखेंगे या बारकोड स्कैनर से स्कैन कर देंगे। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया, ये इसका आ गया। ये इसका आ गया। अब इसको हम सेव करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको पोस्ट कर देते हैं। ये हमारी परचेज़ पोस्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। पॉइंट ऑफ सेल के लिए पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मुख्तलिफ अपने यूज़र्स की आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो आपके कैशियर हैं। अभी के लिए मैं पॉइंट ऑफ सेल यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ सेल ये लॉगिन हो गया। हम फ़ोन सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सैमसंग। अब सैमसंग में हमारे पास जो है ये सैमसंग S24 अल्ट्रा अवेलेबल है। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब इसने हमारे से पूछा है जी आप किस IMEI के अगेंस्ट सेल कर रहे हैं। IMEI हम कीबोर्ड से यहाँ लिख भी सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैनर से स्कैन करना चाहें तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये IMEI इसका डाल रहा हूँ कि ये मेरा IMEI है। अभी ये वो इस IMEI के अगेंस्ट कह रहा है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप पहले ही सेल कर चुके हैं इस IMEI को। दूसरा IMEI हमने डाला तो उसने सेल हमारी प्रोडक्ट कर दी, नहीं रोका। साथ ही हम एक ईयरबड डाल लेते हैं। अभी के लिए ये वीवो के ईयरबड डाल रहा हूँ मैं। हमारा बिल टोटल जो है वो 259 बन चुका है। कस्टमर जो है आपको मोड ऑफ पेमेंट कैश के ज़रिए पेमेंट कर सकता है। 259 है तो 259 वो कैश दे सकता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है, थ्रू कार्ड पेमेंट कर सकता है। सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ पेमेंट कैश पे रहता है। अगर आपका मोड ऑफ पेमेंट चेंज है करंट बिल का तो आप मोड ऑफ पेमेंट में जाएंगे। यहाँ से आप स्पेसिफिकली जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है बिल का, करंट बिल का, उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। जैसे कि अभी के लिए अल्फला आ गया। मैं इस केस में इसको कैश ही कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है भी सॉफ्टवेयर कैश पे ही है। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये पेमेंट पे आ गया। एग्जांपल है कस्टमर ने कैश पे किया हमें 2,60,000। 2,60,000 हमने लिखा, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अभी के लिए सॉफ्टवेयर का मैंने जो है वो प्रिंट प्रीव्यू ऑन किया है, अदरवाइज़ सॉफ्टवेयर फ़ौरन से प्रिंटर से प्रिंट दे देता है। इसी तरीके से प्रिंट आता है, इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। अभी हमारे पास वीवो ईयरबड्स था और सैमसंग गलेक्सी S24 अल्ट्रा। अब आप एक चीज़ नोट करें कि फ़ोन के केस में उसने IMEI साथ दी है। IMEI अगर आप प्रिंट करना चाहें इस रिसिप्ट पे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसने ईयरबड्स के केस में नहीं दिया। इसी तरीके से कस्टमर है या गलती से
कस्टमर ने पहले कोई चीज़ डलवाई या गलती से आपसे कोई चीज़ डल गई और आपने उस चीज़ को डल करना है, वो भी किया जा सकता है। ये वॉइड आइटम का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से इसमें कोई और प्रोडक्ट डालनी है तो हम वो भी डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल फास्ट चार्जर डालना है सैमसंग का। अभी आप देखेंगे हमने यहाँ डाली, ये माइनस कर दी और फिर हमने ये चार्जर डाला 6000 का, और ये 6000 ही टोटल में आ रहा है। इसको आप फाइनल करना चाहें तो ऑनवर्ड फाइनल कर सकते हैं। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट लिखेंगे और बिल फाइनल हो जाएगा। बिल को अगर आप टेम्प्रेरी क्लोज़ करना चाह रहे हैं, आप उसको वक्ती तौर पे होल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। टेम्प्रेरी क्लोज़ का ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे, क्लोज़ पे क्लिक करेंगे, ये बिल क्लोज़ हो गया। अब एक ही साथ आप जितने मर्ज़ी बिल क्लोज़ करते जाएं। अब आपने किसी बिल को अगर रिट्रीव करना है तो आप ये रिट्रीव पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे लिस्ट में आ रहा होता है कि कौन कौन सा बिल आपके पास होल्ड पे पड़ा हुआ है। बिल पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ से हम उसका बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये बिल नंबर आ रहा है, रिट्रीव करेंगे, वही बिल हमारे पास वापस आ गया। अब कस्टमर ने इसके अंदर एक कोई और चीज़ डलवानी है तो आप वो डाल दें, फॉर एग्जांपल केस, तो ओप्पो प्रीमियम केस। साथ ही हम इसको फाइनल करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये पेमेंट पे आ गया। अब कस्टमर कहता है जी मैंने 9000 रुपये नहीं देना, मुझे कोई डिस्काउंट करें, तो आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट एम, ये अगर आपने रुपीज़ में डिस्काउंट देना है, मैनुअल डिस्काउंट। ये लिखा हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज, अगर आपने परसेंटेज में डिस्काउंट देना है। हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि आप सर हम आपको 5% डिस्काउंट दे देते हैं। अब इस वैल्यू का 5% निकला 450, और आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास ये इनवॉइस आ गई। अब कस्टमर ने हमें ये पे किया, कैश हमने डाल दिया और रिसिप्ट प्रिंट। रिसिप्ट के ऊपर भी आ जाता है कि आपने कितना डिस्काउंट दिया, बिफोर डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट कितना दिया और आफ्टर डिस्काउंट क्या है। इसी तरीके से और भी चंद चीज़ें हैं कि अभी हमने जो बिल किए हैं उनमें से किसी बिल का डुप्लीकेट प्रिंट लेना है, या हमने बिल देखने हैं कि कौन कौन से किए थे रिसेंटली, तो ये डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें नज़र आ जाएगा हमने कौन कौन सा बिल किया है, और अगर हमने किसी का प्रिंट लेना है तो हम बिल सेलेक्ट करके प्रिंट एल पे क्लिक करेंगे तो उसका डुप्लीकेट प्रिंट आ जाएगा। अभी हम एक और केस देखते हैं कि कस्टमर हमसे कुछ लेके गया था, वो वापस ले आता है, तो हम इसको रिफ़ंड में डालेंगे। हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, या सर्च करने से पहले या स्कैन करने से पहले ये रिफ़ंड आइटम लिखा हुआ है, रिफ़ंड आइटम पे क्लिक किया। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये वापस आ गई है। एंटर किया, अब हमसे वो पूछ रहा है कि जी क्वांटिटी बताएं। हमने लिख दिया कि जी 1 पीस हमने वापसी था। अब 9000 रुपये का कस्टमर की वापसी है। अब वो कस्टमर क्या लेके जाना चाह रहा है इसके बदले में, या पैसे लेके जाना चाह रहा है, केस पे डिपेंड करता है। अगर वो पैसे लेके जाना चाह रहा है, आप इस इनवॉइस को फाइनल कर देंगे ज़ीरो पेमेंट के साथ, और अगर वो इसके बदले में कुछ लेके जाना चाह रहा है तो आप उस आइटम को डाल देंगे वो क्या लेके जाना चाह रहा है। अभी के लिए हम डाल देते हैं मोटरोला का प्रोटेक्टिव केस। 9000 रुपये की उसकी वापसी थी, 2700 रुपये का उसने केस लिया हमसे। अब 6300 रुपये उसका अभी भी वापसी है, तो वो कहता है जी मुझे ये पैसे वापस दे दें। हम एंटर करेंगे, पेमेंट में बगैर कुछ लिखे एंटर करेंगे तो उसने इनवॉइस प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि ये वापसी है, इसलिए हाईलाइटेड है और माइनस में है, और ये मोटरोला का प्रोटेक्टिव केस उसने हमसे बाय किया और 6300 उसको हमने दे दिया। अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। रिपोर्टिंग के क्या क्या हम देख सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हम रिपोर्ट्स डेली सेल रिपोर्ट या पीरियोडिकली देखनी है तो यहाँ से देखेंगे। फिलहाल हम डेली सेल रिपोर्ट देखते हैं। डेली सेल रिपोर्ट में आप मौजूदा दिन में आपने जो काम किया आप सारा कुछ देख सकते हैं। डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक किया, ओके। अब ये हमें बता देगा कि जी हमने सेल जो है वो कितने की है, कैश पे की है, क्रेडिट पे की है, वो सारा कुछ बता देगा, और यहाँ पे हमें टोटल भी नज़र आ जाएगा। साथ ही अगर हमने आइटम वाइज देखनी हो तो हम आइटम वाइज के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमें बता देगा कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सेल की है। अगर हम देखना चाह रहे हैं इसको स्लिप साइज प्रिंटर पे, तो हम ये सेल रिपोर्ट स्लिप पे क्लिक करेंगे, ओके। वही डिटेल हमें स्लिप साइज़ में आ जाएगी और हम यहाँ से उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सेम चीज़ अगर आइटम वाइज स्लिप साइज़ पे चाहिए हमें तो हम आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं रिसिप्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल रिसिप्ट साइज़ में वो सेंटर में उसने हमें रिपोर्ट दे दी। यहाँ से हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। कोई भी रिपोर्ट है उसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से हमने अगर पीडीएफ में, एक्सेल में, किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है तो पीडीएफ में हमने अभी एक्सपोर्ट करनी है, ओके ओके। यहाँ पे उसने हमें ब्राउज़ ऑप्शन दे दिया कि हमने कहाँ जो है वो इसको एक्सपोर्ट करना है। अभी के लिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। साथ ही फिर
आपने मौजूदा दिन का सारा काम कर लिया, रिपोर्ट्स भी देख लें, तो इसका डे एंड करना होता है। डे एंड से मुराद ये कि आप सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि आज की दुकानदारी ख़त्म हो गई, आज का दिन क्लोज़ हो गया। यूटिलिटीज़ में जाएंगे, एंड ऑफ डे में जाएंगे, यहाँ पे आप ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये चंद सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा और ऑटोमेटिकली मौजूदा दिन का आपका जो भी काम होगा वो क्लियर कर देगा और उसको पीरियोडिक में शिफ्ट कर देगा। चंद सेकंड में ये हमें रिप्लाई करेगा कि जी आपका डे एंड हो गया। अगर कोई भी इशू होगा, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट नहीं हुई होगी, वो यहाँ पे हमें बता देगा, एरर दे देगा। अगर ट्रांजैक्शन फाइनल है, हर चीज़ ओके है, तो हमें मैसेज दे देगा कि डे एंड सक्सेसफुली हो गया। 1-2 सेकंड वेट करते हैं, अभी ये रिप्लाई कर देगा। उसने हमें मैसेज दिया, एंड ऑफ डे प्रोसेस फॉर स्टेशन नंबर 001 कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि हमने जो सेल की है वो हमारी क्लोज़ हो चुकी है। बैकअप भी आप लेंगे, बैकअप पे क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री बैकअप। इन्वेंट्री बैकअप से क्या होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में जितना भी हमने डाटा डाला है वो बैकअप की फ़ाइल एक एक्सपोर्ट कर देगा। उस फाइल को हम अपने पास जो है वो कॉपी कर सकते हैं, फ़ोन में, यूएसबी में, या क्लाउड पे आप उसको जो है वो सेव कर सकते हैं, अपने आप को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो अगर कोई मिसहैप हो जाए तो वो फिर काम आएगी। अभी हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स देखते हैं, पीरियोडिक सेल रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम डेट का फ़िल्टर दे के रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक की मुझे सेल रिपोर्ट दिखाओ। ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये उसने हमें बता दिया कि जी जो आपने डेट फ़िल्टर दिया उसके मुताबिक ये सेल थी आपकी। इसी तरीके से अगर हमें चाहिए बिल वाइज रिपोर्ट, जैसे कि हमने जो अभी कुछ सेल की थी उसे क्लोज़ कर दिया, उसकी बिल वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो बिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। वो सारे बिल आगे जो हमने क्रिएट किए थे। इसी में आप मोड ऑफ पेमेंट वाइज देखना चाहें तो ये MOP के बटन पे क्लिक करेंगे, ये मोड ऑफ पेमेंट वाइज सेल सॉर्ट कर देगा। आप आवरली देखना चाहें, आवरली पे क्लिक करेंगे, ये आवरली आपको सेल बता देगा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ बटन्स के लिए। साथ ही हमने अगर आइटम वाइज देखनी है पीरियोडिकली, तो हम पीरियोडिक में जाएंगे, सेल में जाएंगे, आइटम वाइज सेल रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम डेट देंगे और सेल के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी सेम बिल डिटेल निकालना चाहें तो हम बिल डिटेल पे क्लिक कर देंगे, तो कौन सी आइटम किस बिल में सेल हुई वो हमें बता देगा। साथ ही देखते हैं कि एक्सपेंस, इसमें हम एक्सपेंस डाल सकते हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंस कोड्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपने एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये एक्सपेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि जी ये मेरा खर्चा है, इसका हेड क्रिएट कर रहे हैं हम। एक्सपेंस नेम डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसका ग्रुप डाल दिया यूटिलिटी बिल्स। अपडेट पे क्लिक किया, ये क्लोज हो गया। अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंस डिटेल में जाएंगे। पहले हमने हेड क्रिएट किया है, अब हम खर्चा डाल रहे हैं, मतलब कि हम एक्सपेंस कर चुके हैं, हम पे कर चुके हैं, अब उसको हम सिस्टम के नोटिस में ला रहे हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मोड ऑफ पेमेंट क्या यूज़ किया था, आपने कैश पे किया था या थ्रू बैंक आपने अपना एक्सपेंस किया था। मोड ऑफ पेमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं कैश, साथ ही एक मोड ऑफ पेमेंट और क्रिएट कर लेते हैं बैंक। अकाउंट्स में जाएंगे, एक्सपेंस डिटेल में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट किया, थ्रू कैश पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया जी इलेक्ट्रिसिटी बिल 75,000। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस डल गया। अब एक्सपेंस जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में नज़र आता है, और इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस डालने के बाद फिर आपका नेट लॉस और नेट प्रॉफिट नज़र आता है। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टॉक पोजीशन में जाएंगे, ग्रोस मार्जिन में जाएंगे। यहाँ पे हम डेट का फ़िल्टर देंगे अकॉर्डिंगली, किस डेट से किस डेट तक की सेल, और हम ये इनकम के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये हमें बता रहा है कि जो हमने डेट फ़िल्टर दिया उसके अकॉर्डिंगली हमने इतने रुपए की सेल की, इसकी कॉस्ट ये थी, इसका मार्जिन ये था, ये मार्जिन की परसेंटेज आ गई। हमने ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 75,000 का, तो उसमें से ये लेस हो गया,
तो अब ये हमें बता रहा है कि हम 20,450 रुपये माइनस में हैं। हमने जो सेल की उसके मुताबिक हमें बचते हैं पैसे 54,550। अब उसमें से हम 75,000 का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर चुके हैं, तो हमारा 20,450 रुपये माइनस में है, मतलब कि ये हमारे पल्ले से पड़े हैं, जेब से गए हैं। स्टॉक रिपोर्ट भी हम इसमें देख सकते हैं। हम स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक पोजीशन और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन। यहाँ पे हम ये शो पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे सामने हमारा जितना भी स्टॉक है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स में कौन कौन सा फ़ोन पड़ा है, कितने कितने पीसीस पड़े हैं, और उसकी कॉस्ट और सेल प्राइस के मुताबिक आगे उसकी टोटल ऑन कॉस्ट और टोटल ऑन सेल आ रही है। साथ ही हमारे पास एक्सेसरीज़ में क्या क्या पड़ा है, और अगर हम लास्ट पेज पे जाएंगे तो हमें वो बता रहा है कि ग्रैंड टोटल इतने का हमारे पास स्टॉक ऑन कॉस्ट पड़ा है और इतने का ऑन सेल। वीडियो में नंबर मौजूद है, किसी भी क्यूरी की शक्ल में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हमारे पास इसके अलावा हर किस्म के बिज़नेस के लिए, रिटेल होलसेल के लिए मॉड्यूल्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।